कल रिलीज़ होने वाली है संदीप सिंह पर बनी उनके बायोग्राफी सूरमा। और आज हम यहाँ बात करेंगे लोगों से कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है मूवी से और वो किस वजह से मूवी देखने जाएंगे। तो हम बात करेंगे लोगों से। सर, कल सूरमा रिलीज़ हो रही है, आपका क्या टेक है उस पर? सूरमा मूवी सच में एक अल्टीमेट मूवी होगी। एक रियल स्टोरी है जिसको डायरेक्टर ने पर्दे पर उतारा है। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ अंदर से, रियली मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं उस मूवी को देखने जाऊँ। उसमें संदीप सिंह ने जो दिलजीत ने जो रोल किया है संदीप सिंह का, जो हमारे फॉर्मर कैप्टन थे, किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, कैसे वो पैर से ख़राब हुए, पैर उनका ख़राब हुआ गोली लगने से, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और फिर उन्होंने इंडिया के लिए अपना योगदान दिया खेल में। और बेसिकली मैं इस मूवी को देखना इसलिए चाहता हूँ कि इसके अंदर तापसी पन्नू है। तापसी पन्नू का मैं उस कैरेक्टर को देखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तापसी पन्नू को हमेशा ग्लैमरस रोल में देखा है, सेक्सी लुक में देखा है, लेकिन इस मूवी में वो एक, जैसा कि मैंने टीजर देखा है, एक प्लेयर के रूप में नज़र आ रही हैं। तो मैं तो इसे ज़रूर देखूँगा मूवी को। तो अभिषेक, तुम क्यों देखोगे ये मूवी? एक्चुअली मैं ये मूवी इसलिए देखने जाऊँगा क्योंकि बेसिकली एक तो दिलजीत दोसांझ है, ऊपर से तपस्वी पन्नू है, और तपस्वी पन्नू अपने एक्शन के लिए काफ़ी जानी जाती हैं। और दिलजीत दोसांझ को इसलिए मैं सराहूँगा क्योंकि उन्होंने सज्जन सिंह रंगरूट में भी काफ़ी अच्छा किरदार निभाया था। तो उसके हिसाब से ये मूवी मैं देखने ज़रूर जाऊँगा और दिलजीत दोसांझ की वजह से देखने जाऊँगा। आपको क्या इंस्पायर कर रहा है, संदीप सिंह की लाइफ की, सिर्फ दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग? नहीं, मुझे दोनों ही वो कर रहे हैं क्योंकि संदीप सिंह के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट जितना मैंने उनके बारे में जाना है उस हिसाब से उनका स्ट्रगल एंड उन्होंने कैसे अपने आप को उसके लिए मोटिवेट किया, और उनकी विल पावर, जो 7 महीने 8 महीने के लिए वो फॉरेन गए थे, वहाँ से वो वापस अपने पैरों पे खड़े होकर आए जो व्हील चेयर पे थे, वो सब मैं देखना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया। तो हम इनसे जानेंगे ये क्यों सूरमा देखने जाएंगी। मैम, सूरमा जी, सबसे पहली बात तो ये कि वो एक बायोपिक है जो कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि जो भी रियलिस्टिक मूवीज़ होती है उनको देखने में ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरी चीज़ कि संदीप सिंह के बारे में जितना भी हम जानते हैं कि उन्हें पैरालिसिस हुआ था, उसके बाद भी उन्होंने दोबारा से वापस से रिगेन किया और दोबारा से उन्होंने खेला, तो उनकी लाइफ के बारे में जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और दिलजीत दोसांझ चूँकि वो इस किरदार को निभा रहे हैं, तो ये देखना और भी ज़्यादा अच्छा होगा कि वो किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरी चीज़, इसमें तापसी पन्नू है। उनकी पिछली मूवी हमने जो देखी पिंक, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग थी, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि इसमें वो कैसे कैरेक्टर निभाती है। कल सूरमा रिलीज़ हो रही है, संदीप सिंह पे बायोपिक, आपका क्या टेक है? देखिए, संदीप सिंह मेरे बहुत ही करीबी रहे हैं और जब उनको गोली लगी थी ट्रेन में तो मैं गया था, उनसे मिला हूँ, और उसके बाद जिस तरह से रिकवर किया उन्होंने और जिस तरह से मूवी पे दिखाया गया है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी बायोपिक बनी है। प्लेयर्स पे मिल्खा सिंह पे बन गई, महेंद्र सिंह धोनी पे बन गई, और संदीप सिंह एक अलग स्पोर्ट्स है, तो जाहिर सी बात है एक इंटरेस्ट होगा लोगों में। और वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट रहे, तो इस लिहाज से भी लोग देखना चाहेंगे। और संदीप सिंह का एक ऑरा था जब वो खेलते थे, उनकी पर्सनैलिटी एक अलग तरीके की थी। और दिलजीत दोसांझ ने जिस तरह से उसको हमने ट्रेलर में देखा है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस भूमिका को निभाया है, तो निश्चित रूप से मैं देखना चाहूँगा कि कितने करीब पहुँच पाए हैं संदीप सिंह। और खासतौर से ड्रैग फ्लिक लगाते समय, क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज़ होती है ड्रैग फ्लिक में, आप हॉकी कैसे पकड़ते हैं और किस तरह के गोल्स आप मारते हैं, तो किस तरह की प्रैक्टिस की है दिलजीत दोसांझ ने, ये मैं जरूर देखना चाहूँगा। तो सर, उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है 145 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, क्या उससे वो मैच कर पाएंगे दिलजीत दोसांझ? देखिए, बहुत मुश्किल काम है क्योंकि मैंने देखी है ड्रैग फ्लिक, जब वो संदीप सिंह प्रैक्टिस करते थे, मैं शाहबाद गया उनके घर पे, करीब 500 बॉलें पड़ी होती थी ग्राउंड पे और अकेले वो प्रैक्टिस करते रहते थे। जब चोट लगने की बात कर रहा हूँ, उस स्पीड को मैच करना, और देखिए कैमरे के साथ तो हम मैच कर सकते हैं, रियलिटी में कितना दिलजीत दोसांझ उस कैरेक्टर जो संदीप सिंह का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, कितने नज़दीक पहुंचे होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। क्यों, देखिए हॉकी एक ऐसा गेम है, उसमें आपको स्किल चाहिए, आपके हाथ में स्किल है, और जब तक आप स्किल डेवलप नहीं करेंगे फिर आप पकड़े जाएंगे। क्रिकेट में तो चलिए बच गए थे, सुशांत सिंह थोड़ा सा पहुँच पाए थे, लेकिन संदीप सिंह तक कितना पहुँचे हैं दिलजीत दोसांझ, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सर, आप बहुत करीब से अब जानते हैं संदीप सिंह जी को। 2 साल का जो वो पीरियड था, जो वो उन्हें व्हीलचेयर पे आना पड़ा था, तो उसे आपने जाना होगा, समझा होगा,
तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, एक खिलाड़ी ये कर सकता है। अगर आपको गोली लगी है, आप ट्रेन में हैं, गोली लग गई है आपको और डॉक्टर्स ने कह दिया आप दोबारा मैदान पे नहीं जा सकते, और उसके बाद आप मैदान पे आते हैं, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिया को बड़ा क्रूशियल टूर्नामेंट जिताते हैं, तो ये विल पावर की बात है। और ये जो विल पावर इस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह के विल पावर के साथ किस तरह की प्रैक्टिस उन्होंने की, उनके परिवार ने किस तरह से उनको सपोर्ट किया था। मुझे अच्छी तरह याद, उनकी वाइफ भी हॉकी प्लेयर रही है, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर रही है, मैं उनसे भी मिला हूँ जाके। किस तरह की डाइट फॉलो करते थे, डॉक्टर्स ने जो प्रेडिक्ट किया था उसको अगर आप चमत्कार में तब्दील कर दे रहे हैं, तो फिर ये दर्शाता है कि किस मेंटल टफनेस के साथ संदीप सिंह मैदान पे उतरे दोबारा से और परफॉर्म किया। तो निश्चित रूप से मूवी देखने लायक होगी, इसमें कोई शक नहीं। और हॉकी को लेके चक दे इंडिया आपने देखी है, जबरदस्त हिट थी। थोड़ा सा फिक्शन था उसमें, इसमें तो बायोपिक है, तो मुझे लग रहा है एक अलग मजा होगा इसका। तो सर आप सुरमा क्यों देखना चाहेंगे? सूरमा में दोनों तीनों चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 1 की एक तो वो संदीप सिंह के ऊपर बनी है, और संदीप सिंह का हॉकी का अपना करियर रहा है, और बाद में जब उसकी गोली लग गई उसके बाद भी वो आया तो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया उसकी लाइफ, उसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह सारे जगह हैं। तो वो तो एक सबसे बड़ा पॉइंट है ही। दूसरा, दलजीत दोसांझ ने उसमें बड़ी मेहनत करी है, क्योंकि जब पहली बार दोसांझ को जब ये पता चला कि संदीप बहुत बड़े ट्रिपलर हैं और एकदम जो है छा जाते हैं सब जगह, तो उनको लगा कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे करूँगा। तो बहुत से उसके सीक्वेंस को मिलाने में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। और दलजीत की सबसे बड़ी खासियत है कि उनको बिल्कुल भी 6 ऐप वगैरह बनाना पसंद नहीं है। इस पिक्चर के लिए खास तौर पर उन्होंने 6 ऐप वगैरह बनाया, पूरी बॉडी में मेहनत करी है। तो दलजीत का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल एकदम चॉकलेटी टाइप वाला जो कैरेक्टर चल रहा था, उससे थोड़ा सा इसमें ट्रांसफॉर्म होने है। तो पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखा जा सकता है। तो फिल्म हिट होगी, सुपर हिट होगी? फिल्म मेरे ख्याल से सुपर हिट होनी चाहिए, क्योंकि उसमें संदीप सिंह की सारी चीज़ें बनाई हैं। इवन जब संदीप सिंह ने जब दोबारा अपना करियर शुरू किया तो वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर अब प्रैक्टिस करने जाते थे। उसका रीज़न ये था कि वो अपने आप को ओवरकम करना चाहते थे, वो उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे थे। तो उस चीज़ को भी इस पिक्चर में फिल्माया गया है। बाकायदा उन्होंने शो किया है पूरा पिक्चर में कि किस तरीके से रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाके प्रैक्टिस करते थे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे पिक्चर मेरे ख्याल में सुपर हिट होनी चाहिए।